मैं इस मंच से आपको अपने विभाग के सामने आश्वस्त करना चाहता हूं, निराश्रित गौवंश दिसंबर 2022 तक किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहरों में समस्या का सबब नहीं बनेगा। हम इन सबको 2022 आने तक गौ आश्रय स्थल पर पहुंचाकर इनको अच्छी व्यवस्था करेंगे, भरण पोषण करेंगे। तो सुना आपने कितने विश्वास के साथ योगी जी के मंत्री कह रहे हैं कि निराश्रित गौवंश दिसंबर 2022 तक किसानों के खेतों में, सड़कों में, शहरों में समस्या का सबब नहीं बनेगा। इन सबको दिसंबर 2022 तक आश्रय स्थल में पहुंचा देंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि आप भी कहेंगे गौ माता के काम में कोई कमी नहीं आने वाली। वीडियो जुलाई का है, जाहिर है कि अब इतना समय बीत गया तो खूब काम हुआ होगा इस दिशा में, लेकिन मंत्री जी को इस खबर को देखना चाहिए जिसमें अन्ना जानवरों के चलते घर का चिराग बुझ गया। जहां ठंड में भी यूपी के किसान अन्ना जानवरों के चलते पूरी रात खेतों में बिताने को मजबूर हैं और उसका अंजाम ये होता है कि किसान ठंड में ठिठुर कर सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अन्ना जानवरों से उसे खेतों को बचाना था। योगी जी देख लीजिए, एक तो ठंड की मार, ऊपर से फसल पर दिन रात की मेहनत को लेकर अन्ना जानवरों का डर एक अन्नदाता को खा गया। ये दर्दनाक कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां फसल की रखवाली करने गए खेत में एक किसान की देर रात मचान पर ठंड के चलते मौत हो गई। ये किसान अपने खेत में अन्ना जानवरों से बचाव के लिए रोज खेत पर जाते थे। परिजनों ने बताया कि सर्दी लगने के चलते उनकी मौत हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के देवारा कला के लालता खेड़ा मजरे के रहने वाले 52 वर्षीय नन्ना लोधी रात को अपने खेत में फसल की रखवाली करने गए थे, जहां उनकी मौत हो गई। किसानों के परिजनों ने सर्दी लगने से मौत होने का आरोप लगाते हुए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचना दी थी। जैसे ही मामले का पता चला तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। जल्दी मुआवजे का ऐलान किया गया और एसडीएम साहिबा ने कह दिया कि शीतलहर और टीबी की वजह से किसान की मौत हो गई। पर एक बहुत दुखद घटना हुई जहाँ पर एक किसान नन्हा पुत्र छोटेलाल की मृत्यु हुई। उनको पहले 2 साल से टीबी है। गांव वालों के द्वारा ये हमें बताया गया। हमने खुद भी उनकी रिपोर्ट्स देखी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानकारी मुझे नहीं है, बट वो सुबह अपने खेत में गए थे, तो हो सकता है कि शीतलहर की वजह से भी उनकी मृत्यु हुई। तो टीबी और शीतलहर दोनों ही की वजह से ये दुखद घटना हमारी तहसील में हुई। इसके चलते वहाँ पर उन्हें दैवीय आपदा के अंतर्गत 4 लाख का मुआवजा, कृषक दुर्घटना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना के अंतर्गत 1 लाख रुपये और पारिवारिक लाभ का पैसा दिया जा रहा है। साथ ही में कल ही मतलब अगले दिन ही लेखपाल द्वारा और कानूनी गो साहब द्वारा वहाँ पर उनकी विरासत कर दी गई थी। उनकी एक बेटी है जो तलाकशुदा है, 3 और बेटियाँ और 1 बेटा है। तो जो भी हमसे हो सकेगी मदद वो हम करेंगे। नन्ना लोधी अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए। जहां एक तरफ परिवार ने अपने मुखिया को खो दिया तो वहीं दूसरी तरफ रोजी रोटी का संकट भी परिवार के सामने मुंह बाए खड़ा है। नन्हा अपने पीछे बेटी, बेटा, बहू और अपने छोटे बच्चों को छोड़ गए, जिनमें से उनके मासूमों को तो सही से पता भी नहीं है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। मृतक की बेटी गुड़िया कहती है कि सांड बार खेत में आ जाते थे और उसी के चलते वो खेत की रखवाली करने खेत में जाते थे। हम 4 बहन हैं और 1 भाई है और मेरी मम्मी है। गुजारा कैसे होगा? जो समझो वही मदद कर दो। अब घटना शाम को गैया तक के गिरा है, तो वहाँ साड़ा गिर है 2-3 तो उनका खाते गिरा है। एक बार हाँ के गिरा तो थोड़ा दूर चले गिरा, दोबारा आ गिरा तो गेहूँ में परेशान गिरना, गेहूँ में झा यहाँ करम तो इनके सर्दी लग गिरा, ज़्यादा ठंडा गिरा है। अच्छा, तो इसी की वजह से उनके। अच्छा, अब सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? हमारे सरकार से यही मांग है कि हमको रहने के लिए तो घर बन जाए, कॉलोनी मिल जाए और यही मुफ्त मिल जाए, मुआवजा दे जाए। अच्छा, रहने के लिए घर और मुआवजा दिया जाए। हाँ। वहीं मृतक की बहू ने भी भारी मन से क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। यहाँ से 9 बजे गए थे गाय ताकने के लिए और 3-4 बार गैया आई, उनके हाँकने गए तो उनके ठंड लग गई। यहाँ 4 बजे खबर आई, हम लोग गए तो वहाँ मर गए थे। अच्छा, अब आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है उनकी कॉलोनी का सुविधा होना चाहिए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। 4 लड़कियां हैं तो उनका सरकार से यही उम्मीद है कि उनका कुछ सरकार की मिलना चाहिए। मतलब
अब इनके यही पापा इनके कमाए वाले रहे, यही इनके बच्चन का जियाए वाले रहे, वह मजूरी करत रहे, डलैया ढोके जो होत रहा तो इनका खान पीन करत रहे। तो गांव वाले सबकी यह उम्मीद है कि इनका सरकार से कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा मिले बच्चन के लिए खाने के लिए, और उनका कॉलोनी मिले, इनकी पेंशन बन जाए। यही हमारी एक बेटे के सर से पिता का साया उठ चुका है, उसे परिवार की चिंता खाई जा रही है। वो बस ये कह रहा है कि हमें पेट पालने के लिए मुआवजा और घर दिया जाए। एक ताक में रोज आए थे, खर्चे ठीक ठाक है, यहाँ पे गए हैं का ठंड। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार के मुआवजा दिया जाए। और क्या मांग है मुआवजा के साथ साथ? नहीं बना है, कच्चा मेरा घर है, कॉलोनी दी गई, छोटी छोटी मेरी बहनें। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, आश्वासन भी मिल गया कि हर संभव मदद दी जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या टीबी की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा? क्या अन्ना जानवरों से अपने साल भर की मेहनत के बाद खेत बचाने के लिए किसान यूं ही ठंड में अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या अन्ना जानवरों पर, गौवंशों पर तमाम दावे करने वाली योगी सरकार बस यूं ही किसी की जान की कीमत का मुआवजा देती रहेगी? उन्नाव से विशाल सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।